नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को रूप चतुर्दशी की जानकारी देंगे कि रूप चतुर्दशी कब मनाई जाएगी, चतुर्दशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, इस दिन स्नान दान का समय क्या होगा और यम का दीपदान कब करें। ये सभी जानकारी लेने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। रूप चतुर्दशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर में 1:15 पर चतुर्दशी तिथि शुरू होगी और 31 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को दोपहर में 3:52 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर को दोपहर में शुरू हो रही है, इसलिए स्नान और पूजा हम 31 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि रूप चतुर्दशी के दिन स्नान का अभ्यंग स्नान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन तिल के तेल से पूरे शरीर का मसाज कर या उबटन लगाकर स्नान करने से यमदेव प्रसन्न होते हैं। 30 अक्टूबर की रात में हम छोटी दिवाली मनाएंगे और इस दिन यम का दीप दान करेंगे। यमदेव के लिए जो दीप जलाया जाता है वो मिट्टी का पुराना दीप होना चाहिए या आप आटे से दीप बना सकते हैं। और दीप 4 मुख वाला होना चाहिए, वो चाहे मिट्टी का दीप हो या आटे का दीप हो। और उसमें सरसों तेल डालेंगे, 4 मुख, चारों दिशाओं में बत्ती लगाएंगे, 4 मुख वाला दीप, उसमें सरसों तेल भर के और उसके बाद से यमदेव के लिए दीप जलाया जाता है। यमदेव के दीप जलाने का कोई शुभ समय नहीं है। जब भी आपके घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए और आप गेट बंद करना है, उसी समय रात को जो घर में सबसे बड़ा बुजुर्ग होगा वही रात के समय यमदेव का दीप जलाता है, पहले अपने पूरे घर में दिखाते हुए, और उसको दीप को बाहर गेट के बाहर लेकर जाएंगे। सबसे पहले उस जगह को गंगा जल डालकर वहाँ पर पवित्र करेंगे। फिर वहाँ पर 1 मुट्ठी चावल रखेंगे, उसके ऊपर दीप रखेंगे और दीप जलाकर अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य की कामना करेंगे। 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:15 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी, इसलिए 31 अक्टूबर की प्रातः में ही हम लोग स्नान करेंगे। इस दिन स्नान करने का बड़ा महत्व है, इसे रूप चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन जो भी उबटन लगाकर या तिल के तेल का मालिश करके स्नान करता है उसकी रूप और सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है। इसलिए आप सभी लोग इस दिन उबटन या तिल के तेल को लगाकर तब स्नान करें। और स्नान हमेशा सूर्योदय से पहले ही करना है, सूर्योदय के पश्चात नहीं। इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और तेल उबटन लगाकर और स्नान करें। उसके बाद दक्षिण दिशा में मुँह करके यमदेव को जल प्रदान करें और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद आप सुबह में सूर्य देव को भी जल अर्पित करें। इस तरह से आप सबका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने और अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। रूप चतुर्दशी यानी 31 अक्टूबर को प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी तथा यमदेव की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। तो इस दिन स्नान करने का शुभ समय है। सुबह में 4:30 से लेकर 5:52 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर यमदेव को प्रसन्न कर आरोग्य
नरक का सुख पा सकते हैं। 31 अक्टूबर को सूर्योदय का समय है 6:47 तक। इस 6:47 पर सूर्योदय होगा। इससे पहले भी आप स्नान कर और लाभ उठा सकते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा और उनके दर्शन करने का बड़ा महत्व है। इस दिन जो लोग भी कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर भगवान जी का दर्शन करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसे मरने के पश्चात नरक की यातनाओं को नहीं भोगना पड़ता है। इस दिन अगर आप उबटन या तिल का तेल का मालिश करके और आप अगर स्नान करते हैं तो आपको रूप और सौंदर्य के साथ साथ आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। और स्नान के बाद अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके यमदेव को पूजा करते हैं और अपनी गलतियों से क्षमा मांगते हैं तो यमदेव आपके सारे पाप नष्ट कर देते हैं और स्वर्ग का रास्ता आपको हमेशा के लिए खुल जाता है। सभी लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें कि 30 अक्टूबर की रात को यम को दीपदान करना है और 31 अक्टूबर के ब्रह्म मुहूर्त में तिल और उबटन लगाकर, तिल का तेल और उबटन लगाकर स्नान करना है और यम की पूजा करना है। ये सभी कार्य अगर आप निश्चित समय पर करते हैं तो आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को मुक्त किया था। इसीलिए इस चतुर्दशी का एक नाम नरक चतुर्दशी भी है। इसीलिए इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा और दर्शन तथा यम की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। आप और आपके परिवार पर भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।